बिहार सरकार के द्वारा बिहार में स्पेशल भूमि सर्वे का काम को चालू किया गया। इस सर्वे में नए नए नियम को लागू किए गए, नए नए तौर तरीके आजमाए गए, जिसमें कुछ तौर तरीके राज्य सरकार के द्वारा आजमाया हुआ सही भी रहा और कुछ नए नए तौर तरीके विफल भी हुए। इसी में कुछ नियम ऐसे लगाए गए जो रैयतों के लिए मुश्किल खड़ा किया, कुछ नियम से जो राज्य कर्मी हैं उनकी बल्ले बल्ले रही और कुछ ऐसे आदेश आए जो कि सभी के लिए होश उड़ाने वाला रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में विशेष भूमि सर्वे का काम अभी भी चल रहा है। हालांकि कुछ लोगों के द्वारा एक अफवाह को फैलाया गया कि सर्वे का काम बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी भी सर्वे चल रहा है। और अगर आपका सर्वे नहीं हो पाया है तो आपको भी परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। दरअसल भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा नई नई गाइडलाइन को बराबर जारी किया गया है और इस गाइडलाइन में नए नए नियम को लाया गया है। इसमें बहुत लोग परेशान रहे, अपना सर्वे के लिए फार्म 2 और डॉक्यूमेंट भर के जमा भी किए, लेकिन अभी तक सर्वे नहीं हुआ। अभी भी बहुत लोग जो है शंका में है, उधेड़-बुन में है कि मेरा सर्वे होगा कि नहीं होगा। हम बता दें इस वीडियो के माध्यम से कि बिहार में जमीन का विशेष सर्वे जो चल रहा है ये सभी का होगा। आपके पास पेपर हो अन्यथा ना हो, आप चाहे सरकारी जमीन पे रहते हो या आपके पास रैयती जमीन हो, सरकार ने सर्वे के काम को टाला जरूर था मार्च 2025 तक के लिए, लेकिन ऐसा सरकार का कोई दिशा निर्देश नहीं आया था कि सर्वे के काम को स्टॉप कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। सर्वे बिल्कुल नहीं होगा। सर्वे लगातार हो रहा है और बहुत सारे जिलों में सर्वे का काम कंप्लीट होने के कगार पर भी है और इसमें बहुत सारे अधिकारियों और पदाधिकारियों पे गाज भी गिरी है। अभी जो है पटना सदर के DCLR जो थी मैत्री सिंह, जिनके ऊपर काफ़ी विवाद चल रहा था, पूरे बिहार वासियों से उनके बारे में कोई भी सूचना छुपी नहीं थी और मैत्री सिंह को जो है भूमि और राजस्व विभाग से निकाल करके और शिक्षा विभाग में जो है भेज दिया गया था। लेकिन उनकी जो कार्य अनियमितता का आरोप जो उनके ऊपर लगा, इस कार्य अनियमितता के आरोप में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। हालांकि सरकार का ये गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि उनका पेमेंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन उनको गुजारा भत्ता दिया जाएगा और साथ ही साथ जांच प्रक्रियाएं भी अभी लंबी चलेगी। अब सरकार का एक्शन तो जरूर सामने आ रहा है, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ सामने आ ही रहा है। कभी सिवान में, कभी गोपालगंज में, कभी मुजफ्फरपुर में, कभी पूर्णिया में, कभी मधेपुरा में, तो इस तरह का लगातार पदाधिकारियों पे कार्रवाई हो रही है। अब समस्या यहाँ ये है, बहुत सारे रैयतों का अभी भी जमीन सर्वे का काम नहीं हो पाया है और इसमें अभी भी जो है किसान परेशान है कि मेरा सर्वे होगा कि नहीं। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग जिनके पास जो भी पेपर रहा, जिनके पास रसीद रहा वो रसीद से, या जिनके पास जमीन का एक आध दो पेपर रहा उस एक आध दो पेपर से ही, या जिनके पास जमीन का सारा पेपर रहा पुश्तैनी पूर्वजों का जमीन का उस पेपर से ही, लोग उस पेपर को इकट्ठा करके और फॉर्म 2 भर करके जमा तो कर दिए हैं, चाहे वो अंचल कार्यालय हो या चाहे शिविर हो या जहां भी सर्वे से रिलेटेड मामले देखे जाते हैं। लेकिन अभी तक जो रैयत सर्वे के लिए फॉर्म को जमा किए हैं उनके दरवाजे या उनके खेतों तक सर्वे का कोई भी टीम अभी तक नहीं गया है। हालांकि रैयत अभी भी ये समझने में लगे हुए हैं कि सर्वे का काम को रोका गया है, लेकिन एक बार भी जो है अपने जो आवेदन है उस आवेदन पे गौर शायद नहीं किए होंगे। हो सकता है कि आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया हो, या हो सकता है
कि आपके आवेदन को पेंडिंग में डाल दिया गया हो, या हो सकता है कि आपके आवेदन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां हो। तो हमारे दर्शक जितने भी हैं, बिहार वाले से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, या जो दर्शक हैं जो सब्सक्राइब नहीं भी किए हैं, उनके लिए भी जो है ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले अगर आप सर्वे के लिए एप्लीकेशन दिए हैं और आपका सर्वे अगर नहीं हुआ है, तो एक बार आप फॉर्म 2 जो भर के आप जमा किए हैं उसका जांच ऑनलाइन या ऑफलाइन अवश्य कर लें। हो सकता है कि आपका सर्वे फॉर्म जो आप जमा करने के लिए दिए हैं उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां हो, क्योंकि सर्वे अभी भी हो रहा है। और एक दिन में ये सरकार का जो है गाइडलाइन था, अभी भी लेटेस्ट अपडेट के रूप में है कि एक दिन में एक अमीन को, जो आपके एरिया अमीन जो होते हैं, जो आपका अंचल अमीन जो है, सरकारी अमीन, उनको एक दिन में कम से कम 6 जमीन का मापी उनको करना है। कम से कम 6 किसानों का प्लॉट का उनको मापी करके किसी भी हाल में ऑनलाइन अपलोड करना है। तो ये जानकारी आपको होना बेहद जरूरी है कि सर्वे का काम अभी भी चल रहा है। थोड़ी सुस्ती आई है, सरकार के पास स्टाफ की कमी, सरकार का जो है स्टाफ लोग का जो घूसखोरी का मामला सामने आया है, या कार्य में जो लोग अनियमितता कर रहे हैं, वैसे लोगों के मामलों के वजह से सर्वे का काम थोड़ा सा स्लो चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है। तो सर्वे के लिए अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा भी ज़मीन का सर्वे हो जाए और हम भी सर्वे करवा लें, तो आप अपने सर्वे फॉर्म जो आप जमा करके अगर दिए हैं तो उसको एक बार ऑनलाइन या ऑफलाइन वेरीफाई जरूर कर लें। और अगर आप जमा नहीं किए हैं सर्वे के लिए कोई भी फॉर्म अभी तक, तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि सर्वे का काम ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर चीज़ का एक निश्चित समय होता है सरकारी काम का। भले उसमें डेट को बढ़ाया जा सकता है कुछ दिन, लेकिन कुछ ही दिन। तो हम लोग का बहुत ही पुराना एक बात कही गई है, एक दोहा है कि कल करो सो आज कर, आज करो सो अब। तो जो काम को आप टाल रहे हैं उसको टालिए नहीं, और अपने सर्वे फॉर्म को भर के, आपके पास अगर जमीन का पेपर है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो भी ठीक है, सिर्फ वंशावली बना करके और आप जो है सर्वेयर को या अंचल कर्मी को आप जो है वो जमा कर दें। भविष्य में जब भी आपके यहाँ सर्वे का काम चालू होगा या जब आपका नंबर आएगा तो आपके यहाँ सर्वेयर पहुंचेगा। और अगर आपका मान लीजिए कि पुश्तैनी जमीन है, किसी तरह का आपके पास पेपर नहीं है, तो वंशावली के हिसाब से आपका जो है सर्वे का काम कर दिया जाएगा। अगर आप संयुक्त खाता चाहते हैं तो संयुक्त खाता भी उस दौरान बन जाएगा, या अगर आप प्रत्येक खाताधारी का नाम अलग अलग नाम से खाता अगर चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। लेकिन इसके पहले आपको सर्वे फॉर्म जमा करना बेहद जरूरी है। और अगर आप सर्वे का फॉर्म को जमा कर दिए हैं तो आप जो है हर समय, हर 2 दिन 4 दिन 10 दिन पे अप टू डेट जो है वो लेते रहें कि मेरा सर्वे का प्रक्रिया कितने नंबर पे है। और ये बेहद जरूरी चीज़ है, बेहद जानकारी का चीज़ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जो सर्वे का फॉर्म भर दिए हैं और निश्चिंत हैं कि जब सर्वे होगा तब हो जाएगा। कहीं हो सकता है कि आपका भी सर्वे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया हो कोई भी वजह से। वो वजह आप जो है अंचल कर्मी से या ऑनलाइन भी आप जा करके चेक कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है सर्वे को लेकर के। और इसमें आपको अगर किसी तरह का समस्या है, आपको लगता है कि हम इस समस्या से जूझ रहे हैं, या भूमि विवाद समस्या हो, या आपका पटीदारिक समस्या हो, या कागजी समस्या हो, तो सरकार ने इसके लिए बहुत सारे गाइडलाइन को जारी किया है, जिसके वजह से आपका समस्या दूर जरूर होगा। और अभी जो है पटना सदर के जो DCLR हैं मैत्री सिंह, उन पे जो कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई की वजह से बहुत सारे DCLR, बहुत सारे जो है CO, बहुत सारे अंचल कर्मी अभी सतर्क रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भूमि और राजस्व विभाग बहुत ही सतर्क और अलर्ट मोड पे है, तो कहीं जो है हमारे ऊपर गाज न गिर जाए। इस वजह से लोग जो है, अभी देखिए बहुत सारे लोगों के साथ समस्या चल रहा है, पेपर नहीं मिला है, तो आपको जो है उस समस्या का परेशानी और टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 2 और वंशावली बना करके अंचल कर्मी को दे दीजिए। अगर आपका अंचल कर्मी या आपका जो एरिया सर्वेयर है, अगर वो आपको फॉर्म को लेने से मना करता है तो आप हमको कमेंट करें, हम सीधे जो है उससे जवाबदेही मांगते हैं। तो ये निवेदन है कि आप जो है फॉर्म 2 भरें और वंशावली बनाएं और उसको जमा कर दें। इसके अलावा अगर किसी भी तरह का आपके मन में क्वेश्चन है, डाउट है, शंका है, तो आप बेझिझक
हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के लिख सकते हैं। हम अपने दर्शकों का लगभग सारे क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश जरूर करते हैं। और अगर मामला गंभीर रहा, समस्या बड़ी रही, तो उसका वीडियो ला करके उसका समाधान हम अवश्य देते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह का वीडियो बिहार वाले सदैव लाते रहते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि लाइक मिलने से जो भी नई जानकारी आती है वो जल्द से जल्द लाने का मन करता है। इसके अलावा बिहार वाले के चैनल को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो बात जो हर किसी को जानना जरूरी है, सभी के पास पहुंच जाए। नमस्कार, जय हिंद।